गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा। हम रोलिंग कंटिन्यू कर रहे थे, उसमें आपकी एक टॉपिक जो छूट गई थी उसी को मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करती हूँ आज। वो है हमारा डिफेक्ट्स इन रोलिंग। रोलिंग में क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जब रोलिंग करते हैं तो उसमें कई प्रकार के प्रोसेस है, कई तरह के डिफेक्ट्स आते हैं। उन्हीं को एक 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 करके हम अभी पढ़ना शुरू करेंगे। तो रोलिंग जैसे मैंने आपको बताया था कि दो गोलाकार चक्के होते हैं, दो इस तरह से गोल चक्के होते हैं। इसके बीच में हम पाइप या रॉड को आपस में घुमाते हैं, पास करते हैं। तो वो क्या होती है, जो हमारे पाइप या रॉड होती है उसकी थिकनेस काफी कम होती जाती है, क्योंकि ये दोनों चक्कों के बीच में वो पिसती चली जाती है। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को रोलिंग कहते हैं, अगर आप मोटा मोटा समझें तो। ठीक है, तो आज हम उसके उसमें क्या क्या डिफेक्ट होते हैं प्रोसेस के दौरान वो देखते हैं। तो जो पहला डिफेक्ट है जो ब्रॉडली हम क्लासीफाई करते हैं, दैट इज सरफेस डिफेक्ट। इसमें जो एक प्रकार का डिफेक्ट होता है सरफेस यानी सतह सतह पर होने वाली डिफेक्ट। दूसरा है हमारा स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। इसको मैं एक एक करके आपको बताऊंगी। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स, दो प्रकार के डिफेक्ट होते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सरफेस, सतह पर कौन कौन किस किस प्रकार के डिफेक्ट होते हैं। ये ये होते क्यों हैं, इनका कारण क्या है? द रीजंस ऑफ सरफेस डिफेक्ट आर, इनका कारण क्या है? पहला है इनकल्शंस, सॉरी, इंक्लूशंस एंड इम्प्यूरिटीज। यानी अगर हमारा मटेरियल जो है वो अशुद्ध है, उसमें किसी प्रकार की इम्प्यूरिटी मौजूद है, उसके कारण होता है इम्प्यूरिटीज इन द मटेरियल। दूसरा है सतह के ऊपर में किसी प्रकार की स्केलिंग, किसी प्रकार का जंग, रस्ट, या किसी प्रकार की धूल, डर्ट, वो मौजूद हो तब। तीसरा जो होता है वो है रोल मार्क्स। ठीक है, रोलिंग के दौरान उसमें जो निशान पड़ जाते हैं उसको कहते हैं रोल मार्क्स। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के सरफेस डिफेक्ट होते हैं। उसका कारण इंक्लूजन्स एंड इम्प्यूरिटीज ऑफ द मटेरियल, स्केल, रस्ट एंड डर्ट होता है, और रोल मार्क्स होता है। ठीक है, अब इसमें जो स्केलिंग होती है इसको दूर करने के लिए हम एक तरह का टॉर्च इस्तेमाल करते हैं, जिसको स्कार्फिंग भी कहते हैं। ठीक है, टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं टू रिमूव दिस स्केल। ठीक है, सरफेस डिफेक्ट जो होती है क्योंकि सतह पर मौजूद है तो हमको आसानी से हमारी आंखों से हम उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और इसलिए इसमें कोई स्पेशल कुछ नहीं होता। जो हम देख रहे हैं उसी को हम कैटेगराइज कर देते हैं, तो ये हमारा कहलाता है सरफेस डिफेक्ट। जो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होता है सेकेंड हमारा, स्ट्रक्चरल जो होता है वो जो है हम आसानी से देख नहीं पाते, वो अंदरूनी डिफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, दीज डिफेक्ट्स distort or affect the integrity of rolled प्रोडक्ट। रोल प्रोडक्ट और कोई प्रोडक्ट नहीं, जो ऑपरेशन के दौरान पीस के, जो दो चक्कों के बीच से पीस कर जो हमको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है उसी को हम रोल प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, दिस डिफेक्ट डिस्टोर्ट और अफेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द रोल प्रोडक्ट। ओके, तो ये कैसे हो सकते हैं? इसका पहला प्रकार है वेवी एडजेस।
वेवी एडजस्ट मतलब मान लीजिए कि हमारी शीट ऐसी सीधी थी पहले, ठीक है। फिर हमने जब उसको पास किया तो इस तरह का जो किनारा है वो सीधा ना हो करके इस तरह से अगर वेव बना देता है, इस तरह का दिखता है, तो इसको कहते हैं हम वेवी एडजेस, ठीक है। सेकंड जो हमारा है, और ये होता क्यों है, वेवी एडजस्ट का कारण क्या है, बेंडिंग ऑफ रोल्स, ये कारण है, ठीक है। बेंडिंग रोल्स की वजह से जो होता है, हम द एड्ज होते हैं, द एडजेस ऑफ द स्ट्रिप आर thinner than the center. The edges of the strip are thinner than the center. Okay, ड्यू टू द बेंडिंग रोल, ये इसका कारण है ना। रोल जो है हमारे, रोल यानी दो बड़े बड़े चक्के जिनके बीच से हम अपने प्रोडक्ट को पास करा रहे हैं, वो रोल्स जब बेंड होते हैं तो इस तरह के हमारे वेवी एडजेस बनते चले जाते हैं। इसका इसके कारण होता क्या है, बिकॉज द एडजेस elongate more देन द सेंटर, मतलब बीच के अलावा किनारे पे, प्रोडक्ट के बीच के बजाय किनारे पर फैलाव जब ज्यादा होता है, एंड आर restrained from expanding freely, they buckle, ठीक है। बकल मतलब ये इस तरह की बैंडिंग, ठीक है, ये एक तरह के बकल है। ओके, तो क्या होता है, जब बीच के बजाय हमारा जो फैलाव है बेंडिंग रोल्स की वजह से, जो फैलाव हमारा पूरा सतह पर होनी चाहिए थे, वो क्या होता है, सेंटर में ज्यादा होती है और किनारों पर, सॉरी, सेंटर में कम होती है और किनारों पर ज्यादा हो जाती है। तो किनारों पर ज्यादा होने की वजह से ये किनारों पे आराम से फैलती जाती है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये बक्कल जैसा इसका वेव फॉर्म होने लगता है, एक छोटा बक्कल फिर एक छोटा बक्कल, तो इसकी वजह से जो पूरे बक्कल्स मिलके एक लहर सा बना देते हैं, जिसको हम कहते हैं वेवी एडजेस। यह एक प्रकार का स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है। सेकेंड डिफेक्ट जो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आता है, उसको हम कहते हैं जिपर क्रैक्स एंड एज क्रैक्स, ठीक है। पहले बात करते हैं हम जिपर क्रैक के बारे में। तो एक मैं बनाती हूँ डायग्राम। ओके, ये मान लीजिए हमारी कोई शीट है ना, इसमें छोटे छोटे इस तरह से छोटे छोटे क्रैक्स बन जाते हैं। ये जो क्रैक्स होते हैं, ये जो क्रैक्स होते हैं, इनको ही हम कहते हैं जिपर क्रैक, ठीक है। जिपर मतलब जैसे जिप होता है ना, यानी चेन, ठीक है। बीच बीच में मतलब आपका मटेरियल यहाँ रहेगा, यहाँ छेद बन जाएगा, फिर यहाँ मटेरियल रहेगा, यहाँ छेद रहेगा, बीच बीच से पतले होकर के क्रैक हो जाते हैं। एक्चुअल में ये रहता है, ऐसा है इनिशियल कंडीशन में, ठीक है। एड्ज क्रैक क्या होता है, एड्ज क्रैक में होता ये है कि इस तरह से जिगजैग बनता है। एक मिनट,
स्ट्रेट एड्ज के बजाय इस तरह से एड्ज बनते जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार का जो किनारा है वो सीधा ना होकर के इस तरह से तिरछा बन जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, ये है हमारा जिप क्रैक, इसको हम कहते हैं एड्ज क्रैक। ओके, इसलिए क्यों होता है, जब हमारे मटेरियल जो रहता है, जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, उसकी डक्टिलिटी काफी लो होती है, लो डक्टिलिटी एंड बैरलिंग, इन दो कारणों की वजह से इस तरह के डिफेक्ट्स पैदा होते हैं। थर्ड जो डिफेक्ट है, थर्ड टाइप है जो हमारा स्ट्रक्चरल डिफेक्ट का, वो है एलिगेटरिंग। एलिगेटरिंग क्या होता है, जो हमारी शीट होती है वो फट जाती है, बीच से फट जाती है। ठीक है, मैं एक डायग्राम बना करके आपको बताने की कोशिश करती हूँ। ये हमारी एक शीट है, पहले इनिशियली ऐसी थी, और फिर नेक्स्ट क्या होता है, वो फट जाएगी। ये पहले इनिशियली ऐसी थी सिंगल, फिर जब हमने इसको रोल किया तो ये सॉरी, डायग्राम बनाते वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मुझे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको मैं परफेक्ट डायग्राम दे पाऊँ, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, मतलब बनाने में, अपने जब आंसरिंग आप करें तो आपको दिक्कत ही ना आए। जब मैं फ्री हैंड डायग्राम्स बनाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप समझने में आपको प्रॉब्लम हो, आप वैसा ना बना पाएँ। इसलिए मेरी कोशिश यही है कि मैं आप लोगों को अच्छे डायग्राम्स बना कर के दूँ, क्योंकि ये थ्योरी का पेपर है आपका, तो काफ़ी मायने रखता है डायग्राम्स। परफेक्ट तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फ्री हैंड में ज़्यादा बेहतर बना पाती, पर पेपर और पेन से अलग हो जाता है। बट स्टिल आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। ये मैंने बेसिक एड्ज बना दिया है, अब मैं इसको फ्री हैंड भी थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करती हूँ, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस।
बहुत एडिटिंग की जरूरत है अभी इस डायग्राम में। ओके, तो ये शायद आप समझ पा रहे हो कि ये बीच से शीट जो है पहले से इनिशियली रहती है ठीक ठाक, उसके बाद क्या होता है जब रोल्ड होता है तो बीच से शीट जो है हमारी वो फट जाती है। ठीक है, तो इसको इसको ये जो प्रोसीजर होता है इसको हम कहते हैं एलिगेटरिंग। ठीक है, ये क्यों होता है? ड्यू टू इन होमोजीनियस, इसका रीजन मैं बता रही हूँ। इन ड्यू टू इन होमोजीनियस डिफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल ड्यूरिंग रोलिंग or from defects in the original cast ingot such as piping। ठीक है, अगर हमारा जो कास्ट इनगॉट है उसमें अगर किसी प्रकार की डिफेक्ट है उसकी वजह से हो जाता है। और इनहोमोजेनियस डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल, इनहोमोजेनियस जैसे मैंने बताया था, रोलिंग से पहले क्या होता है हम प्रोडक्ट को काफी गर्म करते हैं। ठीक है, हॉट रोलिंग की अगर मैं बात करूँ तो हीट ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि जो हमारा होमोजीनियस स्ट्रक्चर हमको मटेरियल का मिल सके। ठीक है, होमोजीनियस मैंने आपको बताया है कि एक एक जैसा मटेरियल का साइज, ग्रेन्स का साइज होना चाहिए जो आपस में तगड़े और मजबूत कोवल मटेरियल बॉन्ड से बंधे हुए हो। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं होमोजीनियस स्ट्रक्चर। इसके बारे में आप लोगों ने मेटलर्जिकल सब्जेक्ट में पढ़ा है। ओके, तो उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगी कि होमोजीनियस और इनहोमोजीनियस क्या होता है। तो क्योंकि इनहोमोजीनियस मटेरियल रहता है तो उसकी वजह से जब हम उसको रोल के बीच में पास कराते हैं तो शीट जो है बीच से फट जाती है, उसी को हम कहते हैं एलिगेटरिंग। ठीक है, अब यहाँ पर हम कास्ट इनगॉट की बात कर रहे हैं। ये क्या होता है कास्ट इनगॉट? मैंने आपको पिछले ही क्लास में इस बारे में डिस्कशन करूंगी, मैंने बोला था कि कुछ टर्म्स हैं जो रोलिंग में यूज होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। टर्म्स यूज्ड इन रोलिंग, हम बार बार आपने देखा होगा पिछले लेक्चर में भी और इस लेक्चर में भी हम टर्म यूज करते हैं। ब्लूम, ओके, बिलेट, स्लैब, प्लेट, शीट, ये सब चीजें होती क्या है इसके बारे में मैं एक छोटे छोटे डेफिनेशन दे देती हूँ आपको ताकि आपको समझने में आसानी हो। फॉयल, जैसे एल्यूमिनियम फॉयल मिलता है ना मार्केट में, फॉयल वो क्या होता है, बार क्या होता है, एंड वायर क्या होते हैं। इनकी डेफिनेशन हमको पता होना चाहिए कि इन सब के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ब्लूम क्या होता है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। इट इज अ प्रोडक्ट, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट breakdown of ingot। एंड व्हाट इज इनगॉट? इनगॉट क्या होता है? लंबे लंबे स्लैब्स होते हैं, जैसे आपने रेलगाड़ी की पटरी देखी ना, लंबे लंबे पटरियां है ना, उसी तरह के उसमें उसका एक शेप है। उसका क्या शेप है? आई शेप है। यहाँ पे बिना शेप के जब स्क्वायर या रेक्टेंगुलर हम पतले पतले लंबे लंबे निकालते हैं पट्टियां आयरन के, तो उसको हम कहते हैं इनगॉट। ठीक है, तो जब इनगॉट को पहली बार तोड़ा जाता है तो उस टुकड़े को हम कहते हैं ब्लूम। इसकी साइज क्या होती है? इट इज शेप, उसका शेप क्या होता है? स्क्वायर होता है। ठीक है, या फिर और स्लाइटली रेक्टेंगुलर भी होता है। ठीक है, इसका सेक्शन कब तक हम उसको ब्लूम कहेंगे? जब उसकी साइज रेंज होता है, इसका साइज रेंज, इसकी साइज रेंज होती है 150 mm इंटू 150 mm से ले करके 250 mm
इंटू 300 mm तक। तो जब ये साइज हमको मिलता है तो हम उसको कहते हैं ब्लूम। बिलेट क्या होता है, हम बिलेट देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ब्लूम का इस्तेमाल क्या होता है, ये तो मैंने आपको बताया नहीं कि ब्लूम का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। ब्लूम का इस्तेमाल होता है आपकी आई बीम्स बनाने में, जैसे हो गया हमारा रेल का पटरी, ठीक है, चैनल्स बनाने में। और ये कैसे बनाया जाता है, बाय हॉट रोलिंग। ओके, now let's talk about the billets. Okay, what are billets? Billets are a reduction, मतलब हम ब्लूम को जब रिड्यूस करते हैं तो वो कहलाती है बिलेट्स। रिडक्शन ऑफ ब्लूम बाय हॉट रोलिंग। ओके, तो वो चीज कहलाती है बिलेट। इसका साइज क्या होता है, इट्स साइज रेंजेस फ्रॉम 50 mm 50 mm इंटू 50 mm, उससे छोटी साइज टू 125 mm इंटू 125। इनगॉट को जब काटते हैं तो ब्लूम बनता है, ब्लूम को जब काटते हैं तो बिलेट बनता है। ठीक है, इसे इसका इस्तेमाल किया जाता है बनाने के लिए राउंड्स यूजर्स, है ना, राउंड्स वायर्स बनाए जाते हैं, इसी से बार्स बनाए जाते हैं। तो वो चीज हो जाती है हमारी, कहलाती है बिलेट्स। ओके, स्लैब क्या होता है, वाटर स्लैब्स। इट इज अ प्रोडक्ट obtained by hot rolling either from इनगॉट, डायरेक्ट इनगॉट से बनाया जाता है, या फिर ब्लूम, का इस्तेमाल करके इसको स्लैब को बनाया जाता है। ये होता कैसा है, इट इज हैविंग अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, थिकनेस, जिसकी थिकनेस होती है इसकी थिकनेस होती है 50 mm से लेकर के 150 mm तक। और इसकी विड्थ होती है, चौड़ाई होती है 0.6 मीटर टू 1.5 मीटर तक। स्लैब्स का इस्तेमाल किया जाता है, पहले तो उसको रोलिंग किया जाता है ताकि उससे बनाया जा सके, स्लैब को बना रोल करके बनाया जाता है प्लेट्स, टू गेट रोल्ड प्रोडक्ट लाइक प्लेट्स, शीट्स, स्ट्रिप, वायर्स एंड स्कैप। ओके, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज स्ट्रिप। स्ट्रिप क्या होता है, इट इज अ नैरो शीट, बहुत पतली शीट को हम कहते हैं स्ट्रिप। इसकी मैक्सिमम विड्थ होती है, मैक्सिमम विड्थ 600 mm होती है। ठीक है, 600 mm होती है, और इसकी थिकनेस होती है 6.35 mm। ओके, इट इज हैंडल्ड इन अ कॉइल फॉर्म। ओके, कॉइल के जैसे हम इसको हैंडल करते हैं, हैंडल्ड इन अ, मतलब कॉइल को जैसे हम लपेट लेते हैं वैसे इसको भी, इस स्ट्रिप को भी हम कॉइल के फॉर्म में लपेट लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं वाटर फॉइल्स। फॉइल्स क्या होते हैं, फॉइल भी एक तरह का स्ट्रिप ही है, इट इज अ वेरी थिन स्ट्रिप, मैक्सिमम विड्थ जिसकी होती है 300 mm, 300 mm,
और इसकी थिकनेस होती है ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 mm। दिस इज ऑल्सो, जैसे हम लोग फॉइल को लपेटते हैं, इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन कॉइल फॉर्म। ओके, अच्छा, इसमें मैंने प्लेट और शीट के बारे में छूट गया है। चलिए इसको लास्ट में कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम बार। बार क्या होता है? इट इज अ लॉन्ग straight symmetrical piece of uniform cross section. It may be round or square और of कोई भी कॉन्फ़िगरेशन का हो सकता है, ठीक है, एनी कॉन्फ़िगरेशन। जो सर्कुलर बार होता है, इट इज कॉल्ड एज अ रॉड। ठीक है, जो रॉड जो गोलाकार होता है उसको हम रॉड कहते हैं, और जो वर्गीकरण होता है उसको हम कहते हैं बार। नेक्स्ट हम देखते हैं वायर। वायर क्या होता है? वायर आप सभी जानते हैं, फिर भी इसकी डेफिनेशन दे देती हूँ। इट इज अ थिन वेराइटी ऑफ बार अवेलेबल इन अ कॉइल फॉर्म। कॉइल क्या होता है? जिन चीजों को हम आसानी से लपेट सकते हैं, ठीक है, कॉइल फॉर्म। ओके, और इसका क्रॉस सेक्शन होता है, इसका क्रॉस सेक्शन जो होता है वो होता है 9.75 mm। ठीक है, बीच में हमने दो चीजें छोड़ दी थी, शीट और प्लेट के बारे में मैंने आपको बताया नहीं था यहाँ पर। इसके बारे में नेक्स्ट लास्ट में डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाट इज प्लेट? प्लेट को कैसे डिफाइन करेंगे? प्लेट इज, इट इज अ finished or semi-finished product with a minimum thickness, की minimum thickness होती है 6.35 mm। ठीक है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, इट्स विड्थ will be will be equal to width of roll, and इसकी जो चौड़ाई होती है वो हमारे रोलिंग करने के लिए जो चक्के लगे हुए होते हैं बड़े बड़े, उसकी बराबर होती है। एंड द लेंथ इज इक्वल टू मैक्सिमम विच कैन बी हैंडल्ड। ओके, जितना हम संभाल सके। लास्ट वन इज शीट। व्हाट इज शीट? शीट क्या होता है? छोटा सा डेफिनेशन है। इट इज अ, सॉरी,
It is a thin partner of plate और थिकनेस इसकी क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी थिकनेस होगी, मैक्सिमम थिकनेस 6.35 mm। ओके, तो ये मैंने छोटे छोटे डेफिनेशंस दिए हैं आपको ग्लूम, बिलेट, स्लैब, प्लेट, शीट, स्ट्रिप, फॉइल, बार और वायर की, ताकि आप इसमें डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। और ये हमारे डिफेक्ट्स हैं, डिफेक्ट्स इन रोलिंग। ओके, तो इसको आप लोग नोट्स बना लेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।